नमस्कार, मैं प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कल के बाजार के क्या आउटलुक हैं। कल के बाजार के नहीं, वीकली जो बाजार है, मंडे टू फ्राइडे, जो ये मंथली क्लोजिंग भी है, तो बाजार के क्या आउटलुक हैं। ईरान इजराइल का कंफ्लिक्ट क्या दिख रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस बाजार के क्या आउटलुक रहे, और वीकली निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के साथ कौन से सेक्टर हैं जहां आपको फोकस करने चाहिए, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो एपिसोड में आगे बढ़े इसके पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर उसको ज्वाइन करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्राइडे की जो क्लोजिंग रही थी वो काफी शानदार रही थी। यहाँ देखेंगे पूरे बाजार में एक बड़ी तेजी दिखी थी, जिस कारण से वीकली क्लोजिंग हमारा बेटर रहा था। और अगर यूएस बाजार को यहाँ देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस बाजार में जो डाउ इंडस्ट्रियल जो है वो फ्लैट पॉजिटिव रहा, लेकिन इसके अलावे जो S&P 500 और नेस्डेक है ये फ्लैट निगेटिव रहा, और हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है 100 पॉइंट्स की निगेटिव ट्रेंड में क्लोजिंग रही है। अब हम समझेंगे कि आगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या आउटलुक दिखते हैं, कौन से लेवल आपको वॉच आउट करने चाहिए। इसराइल और ईरान के कन्फ्लिक्ट के बीच में जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि ईरान में आज 2 बार 5 समथिंग मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्यूक के ट्रेंड होते दिख रहे हैं। तो क्या ये परमाणु बम का मूवमेंट को लेकर के है या क्या है, वो तो आगे जो अपडेट आएगा वहीं से हम समझेंगे। लेकिन ये वॉर एक्सेलरेट हो रहा है। पोर्ट पे देखेंगे तो बमबारी ईरान के द्वारा किया गया है। यूएस इसमें जो है कंफ्लिक्ट के बीच में आते दिख रहा है, ज्वाइनिंग करते दिख रहा है। तो थोड़े यहाँ पोजीशन आपको लाइट करने चाहिए। और ठीक है, एफआईडीआई की बाइंग है, बाजार इतना रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये लड़ाई काफी लंबे समय से है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो इन बीच में थोड़े बढ़ते दिख रहा है। तो थोड़ी मुझे लगता है सावधानी बरतनी चाहिए। रूस और चाइना कह रहा है कि बहुत जल्दी सीज फायर होने चाहिए। यूएस इस वॉर में जो है ज्वाइन होते दिख रहा है, तो यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी सावधानी बरतेंगे। सबसे पहले निफ्टी देखिए, निफ्टी में जो पहले मेजर रेजिस्टेंस था विच वॉज 2570, ये देखेंगे, ये डेली टाइम फ्रेम है, ये पूरा एक कंसोलिडेट रेंज है, ये ब्रेकआउट है। अब वीकली टाइम फ्रेम वाला 25 टू 220 है। तो एक बार ये लेवल ब्रेकआउट करता है तो हम 26,200 यानी ऑल टाइम हाई जैसे लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड करता हूं, तब आप बेटर समझेंगे। मैं सभी ड्राइंग को भी एक बार हाइड कर देता हूं। यहाँ आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये 26,200 वाला हाई है, ये 26,200 वाला हाई है। और ये जिस प्रकार का ये रेजिस्टेंस था 24,800, वो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। और यहाँ दूसरी बात देखेंगे, जो एक रेंज है, वो एक जो रेंज है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है। तो प्रीवियस वीक का जो हाई है 26,200 के आसपास, ये ब्रेकआउट होता है तो फिर ये 26,200 जैसे लेवल दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग दिख रहा है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो पिछले लगभग 4 मंथ से ये ट्रेंड कंटिन्यूटी में है ऊपर के तरफ। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक मेजर रेजिस्टेंस 25,200 के आसपास का जो ये लेवल है, यहाँ देखेंगे 25,200। हालांकि ये पूरा कंसोलिडेट फॉर्म ही है, यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा एक कंसोलिडेट रेंज है। लेकिन ये 26,200 वाला जो ब्रेकआउट, 25,222 वाला जो ब्रेकआउट है, ये फर्दर बड़े मूव लाएंगे। और जब तक 24,920 का ब्रेकडाउन नहीं करे तब तक थोड़े नीचे के ट्रेड को नहीं लेंगे। ओवरऑल आउटलुक अभी स्ट्रॉन्ग दिखता है। अब अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए। बैंक निफ्टी में प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था वो लगभग 5698 का था, और ये फाइनली ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हाई हुआ और लगभग 5750 जैसे लेवल्स यहाँ दिखे, जो लगभग देखेंगे तो 900 पॉइंट्स की तेजी है। अब यहां से क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, कंसोलिडेट करा और अगेन इस लेवल का ब्रेकआउट है। तो प्रोबेबली क्या दिखता है, 5750 और इसके ऊपर तक के ट्रेंड दिख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी जो है एज ऑफ नाउ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो बेटर दिख रहा है। यहाँ बेटर इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। तो मंथली टाइम फ्रेम के ट्रेंड स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे
तो वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस जो है वो 5750 है, और ये ब्रेकआउट एक फर्दर मूव को दिखाएगा। जैसे इस ब्रेकआउट के बाद हमने ये तेजी देखा, तो पहला टारगेट ही हमारा 5750 होना चाहिए, जो एक रेजिस्टेंस है। फिर हम फर्दर अप मूव को लेंगे, लेकिन निगेटिव ट्रेंड के लिए 56,000, क्योंकि 5698 एक रेजिस्टेंस था जिसका ऑलरेडी ब्रेकआउट है, तो इस लेवल को तोड़ता है 56,000 को, तभी हम बड़े निगेटिव मूव के तरफ जाएंगे। अब सेंसेक्स की बात की जाए कि वीकली में सेंसेक्स क्या दिखता है। यहां देखेंगे सेंसेक्स। सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये दिखेगा कि अभी भी एक रेंज है, ये पूरा एक रेंज है, इस रेंज में है। लेकिन यहाँ पहले भी मैंने कहा कि 82,400 से लेकर के 82,780 ये एक रेजिस्टेंस है, तो 780 का ब्रेकआउट को हमको डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान में देना होगा। पहले तो मैं चाहूंगा कि मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, तो कंजिक्यूटिव 4 महीने से ट्रेंड स्ट्रांग है। अब यहाँ मंथली को वीकली में करिए, वीकली में करेंगे तो दो चीजें आपको दिखेंगी। पहली तो जो रेजिस्टेंस प्रीवियस वीक का हाई अगर ब्रेकआउट होता है, विच इज 82,783, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हम एक बड़े मूव के लिए आएंगे। अनटिल एंड अनलेस मुझे लगता है थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और निगेटिव के लिए, अगर निगेटिव सेंटीमेंट या निगेटिव ट्रेड हमको करना है, इसके लिए ये वाला जो लेवल है विच इज 82,188 के ब्रेकडाउन पर ही निगेटिव ट्रेड में जाएंगे, और फर्दर प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर के ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं। अब इसके साथ जो दो सेक्टर हैं, तो पहला तो मुझे आईटी बेटर लग रहा है। आईटी डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो प्रीवियस यहाँ देखिए, ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, ये इसको ब्रेकआउट करा, सपोर्ट बना, यहाँ से ट्रेंड हायर हाई हायर लो के तरफ में गया, ब्रेकडाउन किया, ये रेजिस्टेंस बना और अगेन ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये कंटिन्यू कर सकता है। तो आईटी एक मुझे बेटर दिख रहा है। और आईटी के अलावे ऑटो के ट्रेंड भी जो है यहाँ देखेंगे, ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो मल्टीपल टाइम ये कंसोलिडेट रहा था, ब्रेकडाउन किया, यहाँ से ये लोअर लो लोअर हाई बना, यहाँ से कंटिन्यूटी रिट्रेसमेंट और अगेन ये एक मूव के लिए जा सकता है। तो ये दो सेक्टर है जो आपको वॉच आउट करने चाहिए। और आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।